हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर वेब नॉलेज में। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि U++ पे स्टूडेंट प्रोग्रेशन कैसे करें, यानी पिछले सत्र 2022-23 के बच्चों को अगले सत्र में प्रमोट कैसे करें। साथ ही सत्र 2023-24 के अंतर्गत जो बच्चा नया एडमिशन लिए हैं उन्हें हम पोर्टल पर कैसे जोड़ें, वो भी अपने फ़ोन से ही, लैपटॉप या मॉनिटर स्क्रीन में। इसके लिए आपको बने रहना है वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप किए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कोई भी नया कार्य करने से पहले कम से कम उसकी पूरी प्रक्रिया को समझनी चाहिए। तो हम यह प्रक्रिया को 1 to 1 समझेंगे। तो सबसे पहले हम पोर्टल की बेसिक प्रक्रिया को समझेंगे। जो काम प्रजेंट में होना है वो ये है कि जो बच्चे सत्र 2022-23 में हैं उन्हें हमें उठाकर 2023-24 में लाना है। और इस काम को करने के लिए U+ पोर्टल पे 3 मॉड्यूल दिए गए हैं, जिसमें पहला मॉड्यूल है प्रोग्रेशन मॉड्यूल, दूसरा है इम्पोर्ट मॉड्यूल, तीसरा है ड्रॉपबॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। भारी भरकम शब्द है, लेकिन इन शब्दों का मतलब समझ गए तो ये काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। यहाँ हमारे पास 3 बॉक्स हैं और इन 3 बॉक्सों से क्या कर पाएंगे, तो वो है बच्चों का प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब ये है कि जो बच्चा सत्र 2022-23 में पढ़ रहे थे और वो बच्चा एग्ज़ाम पास कर गए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो बच्चा अगले सत्र में अगले क्लास में जाएंगे, यानी एक क्लास से दूसरी क्लास में स्टेप अप करना। उसके बाद है न्यू एडमिशन मैपिंग। मैपिंग का अर्थ है उन बच्चों की प्रोफाइल को अपडेट करना या रजिस्टर करना। तीसरा है इंपोर्ट मॉड्यूल। इंपोर्ट का मतलब कहीं बाहर से आए बच्चों को पोर्टल पे चढ़ाना या अपलोड करना। इसके बाद है ऐड न्यू स्टूडेंट। यदि पोर्टल पे किसी बच्चे का नाम ही नहीं है तो उसे कैसे अपडेट करेंगे। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम तो है, लेकिन प्रक्रिया को पूरा समझने के बाद बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए पूरी बेसिक से समझते हैं। इसके लिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए देखना होगा। पोर्टल को तो हम समझ ही चुके हैं, अब जानेंगे कि इस पे क्या और कैसे करना है। तो पहला है 2022-23 में स्कूल के दर्ज बच्चों को 2023-24 में प्रगति करना। ठीक है, यानी 2022-23 में जो बच्चे पढ़ रहे थे और एग्ज़ाम पास कर चुके हैं उसे 2023-24 में अगले कक्षा में प्रवेश करना। ठीक है, इसके बाद है दूसरा, अन्य स्कूल से टीसी लेकर आए बच्चों को जोड़े, दर्ज करें या मैप करें। तीनों का अर्थ ठीक सेम ही है। ठीक है, यानी स्वाभाविक सी बात है कि जो बच्चे अन्य स्कूल से किसी दूसरे स्कूल से आएंगे वो टीसी लेकर आएंगे, तो उसे हम कैसे जोड़ेंगे वो भी समझेंगे। ठीक है, इसके बाद है नए प्रवेशी बच्चों को नई फॉर्म भरकर जोड़े, दर्ज करें, मैप करें। ठीक है, यानी पहला क्लास में जो बच्चे हमारे स्कूल में किसी अन्य स्कूल से नहीं आया, डायरेक्ट हमारे स्कूल में जो नाम लिखवाया है, तो उनका जो है पोर्टल पे नाम नहीं है, तो उसे हम कैसे दर्ज करेंगे। हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए आपका स्कूल 6 से 8 तक का है, या 1 से 5 तक का, या 1 से 8 तक का, या 1 से 9 तक का, जो भी हो आपका स्कूल है। ठीक है, हम जहाँ यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिए हैं 6 से 8 तक का लिया है। तो क्लास 6, 7 और 8 2022-23 में क्लास 6 में जो है बच्चों की संख्या कितनी है, 22 है। 7 में जो है यानी 7 में 30 है, 8 में जो है 28 है। और वही बच्चे जो 22-23 सेशन में थे और वो एग्ज़ाम देने के बाद 23-24 सेशन में जो आए हैं, तो 6th में जो 22 बच्चे थे वो तो 7th में चले गए, और 7th में जो 30 बच्चे थे वो 8 में चले गए, और 8 में जो 28 बच्चे थे, क्योंकि यहाँ तो स्कूल आपका 8 तक का है या 9 तक का, जो भी हो, यहाँ पे हम जो एग्जाम्पल है उसके जरिए हम बता रहे हैं, यानी 8 तक का है आपका स्कूल। तो 8 में जो बच्चे थे वो तो स्कूल से निकल गया, तो वो निकले तो कैसे, या तो टीसी लेके या बिना टीसी के। ठीक है, और 6th में यानी जो 22 बच्चे थे वो तो चला गया 7th में, लेकिन आपका जो स्कूल 6 से स्टार्ट हो रहा है या 1 से स्टार्ट हो रहा है, जो भी हो, आपका 1 to 5 होगा तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 में कहीं ना कहीं से दूसरे स्कूल से भी बच्चे आते हैं। 4 इस स्कूल से बच्चा है, 10 इस स्कूल से, ऐसे करके आते हैं बच्चे। तो मान लीजिए आपके स्कूल में यानी 6th क्लास में 2023-24 में जो है 30 बच्चे हैं, और आपने उनको मैनुअल एडमिशन ले लिया 30 बच्चों का। अब जो है उन्हें पोर्टल पे भी चढ़ाना है। ठीक है, समझ गए। पेज पर लॉगिन होने से पहले हम इन 3 मॉड्यूल्स के कार्य को समझते हैं।
पहला है प्रोग्रेशन मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में मुख्यतः जो हम कार्य करेंगे वो है प्रमोशन का, यानी बच्चे को प्रमोट करेंगे। और भी कुछ कार्य है जिसे हम वीडियो में समझेंगे। इसके बाद है इंपोर्ट मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में मुख्य जो कार्य हम करेंगे वो है किसी अन्य स्कूल से आए बच्चे का नामांकन, यानी इंपोर्ट करेंगे उस बच्चे को हम इसी मॉड्यूल में इंपोर्ट करेंगे, नामांकन करेंगे। जो टीसी के साथ आया या बिना टीसी के आया, या जो बच्चे डायरेक्ट हमारे स्कूल में ही आया है उन्हें भी इन्हीं मॉड्यूल में मतलब ऐड करेंगे, ठीक है। इसके बाद है ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। इसमें जो है इन दोनों मॉड्यूल में जो कार्य हुआ है, यानी जो बच्चे प्रमोशन यानी प्रोग्रेशन मॉड्यूल में जिस बच्चे को हम टीसी के साथ यानी विदा कर दिए हैं या फिर किसी का नाम काट के हटा दिए हैं, ऐसे बच्चों का लिस्ट जो है यानी हमको ड्रॉप बॉक्स में देखने को मिलेगा। तो चलिए पेज पे अब लॉगिन होते हैं और कार्य को शुरू करते हैं। तो हम लोग चलते हैं गूगल पे एंड गूगल के सर्च बॉक्स में, सर्च बॉक्स हुआ आपका ये सर्च बॉक्स, यहाँ पे हमको टाइप करना है, यहाँ पे टाइप करना है U प्लस, ठीक है। प्लस का आइकन भी दे सकते हैं या फिर PLUS भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि 3 मॉड्यूल्स आ गए हैं, ठीक है। तो हमको जो काम करना है अभी फ़िलहाल स्टूडेंट मॉड्यूल पे काम करना है। तो सबसे पहले वाले पे हम लोग क्लिक करेंगे, सबसे पहला ये वाला, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद इस तरह का कुछ बॉक्स खुलेंगे हमारे पास, जहाँ पे देख सकते हैं स्टेट सिलेक्शन का ऑप्शन है, जहाँ पे आपको स्टेट यानी आपका राज्य जो है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसको करने से पहले एक चीज़ और हम बता दें कि जब हम मोबाइल में काम कर रहे हो किसी वेबसाइट पे, तो डेस्कटॉप और लैपटॉप स्क्रीन में कैसे करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 डॉट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 डॉट्स हैं, उस डॉट पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा डेस्कटॉप ऑप्शन जो है यहाँ पे हम हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है डेस्कटॉप ऑप्शन मेरा जो हाईलाइट है यानी टिक है बॉक्स, इसको अनबॉक्स कीजिएगा, एक सेकंड हम दिखा देते हैं आपको अनबॉक्स करके, ठीक है। तो कुछ इस तरह का आ जाएगा यानी फ़ोन मोड में, ठीक है। तो आप स्क्रॉल कीजिएगा तब यहाँ पे आएगा, ठीक है। लेकिन आपको जो है स्क्रीन मोड में यानी डेस्कटॉप स्क्रीन मोड में करना है, तो उसके लिए आपको 3 डॉट जो है उस पर क्लिक करना है, ठीक है। उस पर क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप मोड जो है उसे हमको ऑन कर लेना है, ठीक है। देखिए ये जो है डेस्कटॉप मोड, इस बॉक्स को टिक कर लेना है, ठीक, टिक कर लेते हैं। देखिए इस तरह का आ गया। अब हमको यहाँ पे जो है स्टेट सिलेक्शन करना है, ठीक है। यहाँ पे स्टेट सिलेक्शन के नीचे देखेंगे कि एक एरो है, ठीक है, डाउन एरो, यहाँ पे डाउन एरो है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे जो बहुत सारे स्टेट्स का नाम है वो आ जाएंगे हमारे पास सामने। तो देखेंगे, देखिए बहुत सारे, जैसे क्लिक किया बहुत सारे स्टेट के नाम आ गए हैं। जो स्टेट आपका वो सिलेक्ट कर लेना है, जैसे मेरा बिहार, तो मैं बिहार सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब बिहार सेलेक्ट करने के बाद हमको जाना है गो वाले ऑप्शन पे, ये जो गो का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है, ठीक है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे यूज़र आईडी और पासवर्ड और कैप्चा मांगेगा। यानी यूज़र आईडी जो है आपका स्कूल का डैश कोड हो गया और पासवर्ड आपके पास होगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे नीचे में देखेंगे कि फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, ठीक है। उस पर हम क्लिक करने के बाद फॉरगेट पासवर्ड मार के अपना पासवर्ड नया क्रिएट कर सकते हैं। आपके जो मोबाइल नंबर है यानी HM के जो मोबाइल नंबर है उस पर एक मैसेज आएगा, उन्हीं में यूज़र आईडी और पासवर्ड उसी नंबर पे आएगा, ठीक है, आ जाएगा ऑटोमेटिक, मतलब फॉरगेट पासवर्ड मारने पे। और हमको दिखाई देता है आपको, देखिए, ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड इस पर, ये जो यहाँ पे नीचे में उस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक किए, ठीक। यहाँ पे देखिए यूज़र आईडी में थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यूज़र आईडी जो है यहाँ पे यूज़र आईडी डालेंगे, यहाँ पे बोला रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो वही आपके HM का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो होगा वो डालना है एंड कैप्चा डाल के सबमिट कर देना।
ठीक। सबमिट करते ही आपके उस जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो है मैसेज चला जाएगा, आपका यूजर आईडी पासवर्ड यानी पासवर्ड जो है चला जाएगा। ठीक है, तो हम बैक आ जाते हैं। आपका जो यूजर आईडी पासवर्ड है वो डाल लेना है। ठीक, हमने डाल लिया, हम भी डाल लेते हैं। ठीक है, इसके बाद कैप्चा जैसा है वैसा डालना है। ठीक है, ये जो रेड कलर में जो दिख रहा है आपको E7703E, वो इसको सेम डालना है। वो अगर सेम नहीं रहेगा, रॉन्ग रहेगा, तो लॉगिंग नहीं होगा, एरर दे देगा आपका कि कैप्चा रॉन्ग है। ठीक है, तो अब हम लॉगिंग पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएंगे। ठीक है, जिसमें लिखा है एकेडमिक ईयर 2023-24 और एकेडमिक ईयर 2022-23। तो हम लोग जो कार्य करने वाले हैं अभी 2023-24 पे करने वाले हैं। ठीक है, तो इस पे जो है हमको यानी 2023-24 पे क्लिक करना है, ये वाला पे ऑप्शन पे। एक सेकंड बैक, ये जो है ये इस पे हम कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। ये जो एक राइट साइड में एरो है वहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो इस बॉक्स के अंदर कहीं भी क्लिक करेंगे तो हम जाएंगे। तो चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल के आएगा, जहाँ पे हम लेफ़्ट साइड में देखेंगे कि लिखा है कुछ ऑप्शन, स्कूल डैशबोर्ड, स्कूल प्रोफाइल, सेक्शन मैनेजमेंट, इन सब का जो है शॉर्ट तरीक़ों से हम जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ही आप पहला नंबर में यानी स्कूल डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो इनमें आप अपने स्कूल के बच्चों की संख्या और उनकी नेशनल कोड सहित सारी जानकारियाँ देख सकते हैं। अब आते हैं स्कूल प्रोफाइल पे। इससे आप अपने स्कूल की सारी जानकारी देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारे स्कूल की क्या स्थिति है अभी। ठीक है, इसके बाद है लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। इससे आप अपने स्कूल के बच्चों की नेशनल कोड या आधार वेरिफिकेशन की स्थिति को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। साथ ही स्कूल के बच्चों की मतलब लिस्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आधार वेरिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि देखते होंगे कि पोर्टल पे जो है आधार नंबर और बच्चे के आधार कार्ड से जो नंबर है वो भी कभी कभी अनमैच होते हैं। नाम जो बच्चे के आधार कार्ड पे है वो अलग होते हैं और पोर्टल पे भी अलग होते हैं। तो इन सब चीज़ों का जो वेरिफिकेशन है हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद है सेक्शन मैनेजमेंट। इससे आप अपने स्कूल की क्लास सेक्शन की जानकारी देख सकते हैं और इसे एडिट भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके किसी क्लास में 30 बच्चे हैं तो उसमें तो सेक्शन ए हो सकते हैं, लेकिन किसी क्लास में 30 से अधिक बच्चे हो, 40 हो, 45 हो, 50 हो, 55 हो, तो उसमें जो है सेक्शन बनेंगे, ए बी सी डी जो बने सेक्शन बनेंगे। अब आता है क्लास एंड सेक्शन शिफ्ट। मान लीजिए आपके स्कूल के क्लास 3 में 60 बच्चे हैं तो आपके सेक्शन जो बने हुए हैं 2 बने हुए हैं, ए और बी। 30 बच्चे ए में हैं और 30 बच्चे बी में हैं। अब उन बच्चों में आपको देखना है कि मतलब कौन से बच्चे ए सेक्शन में और कौन से बच्चे बी सेक्शन में हैं। तो इन चीज़ों को देखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी क्लास एंड सेक्शन शिफ्ट ऑप्शन की। समझ गए? अब जो बाकी के ऑप्शन हैं उस ऑप्शन के बारे में हम जानेंगे नहीं, बल्कि उस ऑप्शन पे कार्य करेंगे। ठीक है, तो चलिए और कार्य शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे। ठीक है, प्रोग्रेशन एक्टिविटी हाईलाइट कर देते हैं हम। ये जो है तीसरा ऑप्शन, ये वाला, ये प्रोग्रेशन एक्टिविटी, उस पर क्लिक करना। ठीक है, उस पर क्लिक करते ही 3 ऑप्शन खुलेंगे, प्रोग्रेशन मॉड्यूल, इंपोर्ट मॉड्यूल एंड ड्रॉप बॉक्स। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन जो है प्रोग्रेशन मॉड्यूल, हम इसी पे वर्क करने वाले हैं। तो चलिए हम उस पे यानी गो पे यानी थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। ये जो गो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना। ठीक है, गो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपका कुछ भी डेटा शो नहीं हो रहा है, सॉरी नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। तो इसके लिए घबराना नहीं है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जिसे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा तो ही आगे का ऑप्शन खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो देखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट क्लास और सेलेक्ट सेक्शन का ऑप्शन है। ठीक है, इसमें हमको दोनों चीज़ सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसके बाद ही हमको आगे का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, मान के चलिए हम 5 लेते हैं, आप 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, जो भी हो वो ले सकते हैं।
इसके बाद सेक्शन लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक ही सेक्शन है, ठीक है। आपके पास जो ABC जो भी हो वो ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम A लेते हैं, फिर गो पे क्लिक करते हैं। गो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट का डिटेल आ चुका है, जो भी स्टूडेंट है उसका डिटेल आ चुका है। अब इसको राइट साइड हम लेफ्ट साइड स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे सारा पेंडिंग है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये पूरा पेंडिंग बता रहा है, यानी रेड कलर में देखेंगे तो पूरा का पूरा पेंडिंग हमारे यहाँ है, यानी यहाँ पे जो है प्रोग्रेशन का कार्य नहीं हुआ है, ठीक है, यानी प्रमोट नहीं हुआ है। तो अब हम एक एक करके सबको प्रमोट करते हैं। चलिए बारीकी से वीडियो को देखिए। फिर से यहाँ पे बैक होते हैं, ठीक। तो सबसे पहला ऑप्शन है प्रोग्रेशन स्टेटस, ठीक है। यहाँ पे हम हाईलाइट कर देते हैं, ये वाला ऑप्शन जो है, ये वाला ऑप्शन, इसमें हमको सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसमें सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे 3 4 5 ऑप्शन है। प्रमोट का, दूसरा है नोट पास का, तीसरा है प्रमोट विदाउट एग्जामिनेशन का, इसके बाद है डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन का, इसके बाद रिपीट बाय चॉइस सेम क्लास, मतलब एकेडमिक ईयर जो है 22-23 जो भी हो। यहाँ पे पहला ऑप्शन है यानी प्रमोट का, जो बच्चा एग्ज़ाम देकर पास हो चुका है उसके लिए हम प्रमोट का ऑप्शन लेंगे, यानी जिस बच्चा को हमको प्रमोट करना है इस क्लास से दूसरे क्लास में प्रमोट करना है, 5वां में है तो उसे 6ठा में, पहला में है तो उसे दूसरा में डालना है तो प्रमोट करेंगे। और वो बच्चा अगर नहीं पास हुआ है तो नोट पास का ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। हम दोनों चीज़ दिखाएंगे, तीनों चारों ऑप्शन का हम यूज करके दिखाएंगे। इसके बाद है प्रमोट विदाउट एग्जामिनेशन, वैसे बच्चे जो 20 सेशन में ही स्कूल से निकलना चाह रहे हैं किसी कारणवश, तो उसे हम प्रमोट करेंगे, लेकिन बिना एग्ज़ाम लिए ही, तो इस ऑप्शन का यूज करेंगे। तो चलिए बारीकी से हम देखते हैं। सबसे पहला नंबर जो है प्रमोट का, पहले हम इसको लेके देखते हैं, ठीक है। आप इसी को लीजिए क्योंकि सब बच्चे को जो है प्रमोट करना है, जनरली सभी बच्चे को प्रमोट करना है तो प्रमोट का ही ऑप्शन लेंगे। बाकी आपका जो सिचुएशन है उस हिसाब से आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रमोट का हम ले रहे हैं, ठीक है। बाकी सारा हम दिखाएंगे, सारा बताएंगे, सारे ऑप्शन का क्या यूज है, क्या ऑप्शन खुलेंगे किसको सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है। तो पहला जो हम प्रमोट कर लेते हैं, प्रमोट लिए। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे मार्क यानी परसेंटेज 2022-23, यहाँ पे देखेंगे तो मार्क पूछ रहा है, तो मार्क में हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक। मार्क हम मान के चलिए 60 के अबव रखना है, 60% से, तो हम 61 देते हैं, 61। इसके बाद है नेक्स्ट में, ठीक है, नेक्स्ट में हम गए तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंड, यानी बच्चे जो हैं इस सत्र में यानी कितने दिन स्कूल आया है, 2022-23 में जो बच्चे हैं कितने दिन स्कूल आए हैं, तो उस हिसाब से 75% देख लेना है। तो मान के चलिए हम दे रहे हैं 160 डेज वो बच्चा जो है स्कूल आया है, ठीक है। इसके बाद स्कूलिंग स्टेटस इन 2023-24, ठीक है, तो उसमें हमको सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक। इसके बाद है जो बच्चा है, यानी क्योंकि यहाँ पे जो है हम 5 नंबर मतलब सिलेक्ट किया है और मेरा जो स्कूल है 5 तक की है, तो यहाँ पे जो बच्चा प्रमोट होकर 6th में जाएगा, तो 6th में जाएगा तो मतलब TC के साथ जाएगा या बिना TC का, तो यहाँ पे जो है हम सेलेक्ट कर लेते हैं TC या विदाउट TC, ठीक। इसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे एक ऑप्शन जो है हमारा हाइड हो गया ऑटोमेटिक, अब फिर भी पेंडिंग बता रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो अपडेट का ऑप्शन है, उस अपडेट पे जो है हमको क्लिक करना है, यानी अपडेट पे क्लिक किए। अपडेट के क्लिक करने के बाद यानी देख लेंगे पूरा मतलब सही है या नहीं है, उस पर क्लिक करने के बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन होके डन लिखा गया। अगर हमको इसमें कुछ करेक्शन करना है, यानी इस बच्चे की कुछ डिटेल्स गड़बड़ हो चुके हैं, तो हम यहाँ से उसे करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद जो करना है यहाँ पे देख सकते हैं जो भी लेना नोट पास जो भी लेना वो हम कर सकते हैं, तो हम प्रमोट ही रखते हैं, ठीक। यहाँ पे बता दिया। एक यहाँ पे देखिए अगर हाँ कोई भी ऑप्शन अगर हम छोड़ रहे हैं तो यहाँ पे रॉन्ग यानी लेगा नहीं, एरर देगा। इसके बाद हम ले लेते हैं ऑप्शन ले लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट विथ TC का अपडेट कर देते हैं। देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल अपलोडेड सक्सेसफुली जो है स्टूडेंट का डिटेल जो है अपलोड हो चुका है,
ओके पे क्लिक करेंगे। आज जो है हम दूसरे स्टूडेंट को प्रमोट करेंगे, तो प्रमोट का ऑप्शन लिए, मार्क दिए, मार्क 65 जो भी हो। इसके बाद नंबर ऑफ डेज दे दिए। नंबर ऑफ डेज देने के बाद स्कूलिंग स्टेटस में दे देंगे हम लेफ्ट विथ टीसी या विदाउट टीसी। इसके बाद अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद लिखा गया स्टूडेंट डिटेल जो है सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है, ठीक है। ओके पे क्लिक कर देंगे। ऐसे करके सारे स्टूडेंट को हमको प्रमोट करना है। और दूसरा ऑप्शन हम देख लेते हैं। मान के चलिए को बच्चा को हमको पास नहीं करना, नोट पास कर देते, ठीक। तो हमको जो है यहाँ पे परसेंटेज देना पड़ेगा बच्चे का, ठीक। यहाँ पे जो भी हो दे देते हैं, मान के चलिए 50। इसके बाद नंबर ऑफ डेज दे देते हैं कि बच्चा कितना दिन आया है, 44 सॉरी। इसके बाद देखिए वो जो बच्चा है, यानी अगर आप पहला दूसरा का करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन खुल के आएगा कि इसमें एक स्कूलिंग स्टेटस में जो है यहाँ पे खुल के आएगा स्टूडेंट जो है सेम स्कूल में पढ़ रहा है या स्कूल से लेफ्ट हो चुका है, निकल चुका है टीसी के साथ या विदाउट टीसी के साथ। तो यहाँ पे हम तो 5वां का कर रहे थे और हमारा जो स्कूल है 5वां तक ही है, 5 तक ही है, इसीलिए डायरेक्ट यानी ऑप्शन जो है प्रमोट करने के बाद जो आ रहा है लेफ्ट विथ टीसी और विदाउट टीसी का। अगर आप आपका यानी एक क्लास से करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा स्टडिंग इन सेम स्कूल का, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक। इस पर क्लिक करने के बाद जो है देखेंगे तो क्लास 6 में यानी सेशन जो है क्लास सेशन 2B प्रमोटेड वाला में देखेंगे तो ऑप्शन जो है यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है, यानी यहाँ पे हाइड हो चुका था, यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। यहाँ पे करेंगे तो हमको सेक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेक्शन जो है सिलेक्ट करेंगे, जो भी है आपका सेक्शन बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, जो भी हो सेक्शन आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको अपडेट कर देंगे। अपडेट करेंगे तो यहाँ पे लिखा रहा है आर यू श्योर टू अपडेट द स्टूडेंट रिकॉर्ड विद नोट पास, यानी आपसे पूछेगा कि आप स्टूडेंट को बिना पास किए यानी रखना चाहते हैं, यानी अपडेट करना चाहते हैं बच्चे को, तो आप कंफर्म है तो कंफर्म पे क्लिक करना है और नहीं तो कैंसिल कर देना, ठीक है। तो हम फिलहाल इसको कैंसिल कर देते हैं, नहीं तो कंफर्म करते हैं कंफर्म पे, क्योंकि मॉडिफाई कर सकते हैं। कंफर्म पे किए, यहाँ पे देखें तो डन हो चुका है। अब हमको इसमें करेक्शन करना है तो फिर से यहाँ पे जाएंगे, नोट पास वाले को प्रमोट कर देंगे और जो भी हमारा ऑप्शन है उसको यहाँ पे देखेंगे तो स्कूलिंग स्टेटस में जो है लेफ्ट विथ टीसी कर दिया। यहाँ पे एक ऑप्शन जो था सेक्शन सेलेक्ट का वो हाइड हो चुका है। अब अपडेट पे क्लिक करेंगे। अपडेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए स्टूडेंट डिटेल जो है अपलोड हो चुका है सक्सेसफुली, तो ओके पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शन है, उसका हम यूज करके आपको दिखा देते हैं। अब प्रमोट विदाउट एग्जामिनेशन कर देते हैं, क्या ऑप्शन आता है। इसके बाद जो प्रमोट जो हुआ है एग्जाम में विदाउट एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे परसेंटेज नहीं मांग रहा है, लेकिन नंबर ऑफ डेज जो है यहाँ पे मांग रहा है, ठीक है। तो जो भी हो आप डाल सकते हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यानी स्कूलिंग स्टेटस में जो डालना है तो लेफ्ट विथ टीसी या विदाउट टीसी वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट जो है सेशन वाला वो जो है सेक्शन वाला हाइड हो चुका है, तो फिर इसको हम अपडेट कर सकते हैं। ऐसे करके सारे बच्चों का डेटा आप फीड करने के बाद यहाँ पे देखेंगे जैसे ग्रीन कलर में सारा डन हो चुका है। सारा डन होने के बाद सबसे नीचे आएंगे तो फाइनलाइज का ऑप्शन है, एक फाइनलाइज का एक ऑप्शन है, यहाँ पे देखेंगे सबसे नीचे, ठीक है। इस फाइनलाइज वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और जैसे हमने यहाँ पे क्लास 5 का लिया था तो यहाँ से जो फाइनलाइज करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 5 क्लास का ही फाइनलाइज होगा, ठीक है। बाकी का जो है यहाँ पे फिर हम यहाँ पे जो है सिलेक्ट करेंगे क्लास 1 फिर क्लास 2, ऐसे करके सिलेक्ट कर करके सेक्शन और क्लास सिलेक्ट करके हम सबको प्रमोट करेंगे। सारा का सारा डन हो जाएगा और सबको मतलब एक एक करके फाइनलाइज करेंगे। फाइनलाइज पे अगर हम अभी फाइनलाइज करेंगे बिना सारा पे पेंडिंग और फाइनलाइज करेंगे तो फाइनलाइज नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा रहा है कंफर्म इतना कोई प्रमोट किया है, तो अगर हाँ आर यू सो, अगर एक बार फाइनलाइज कर लेंगे लेकिन होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि पूरा हमारा जो है डिटेल कंप्लीट नहीं हुआ है, इसी वजह से यहाँ पे फाइनलाइज नहीं होगा। लेकिन हम बैक चलते हैं, ठीक है। बैक चलने के बाद इसको जो है पूरी तरह से फाइनलाइज करना है। क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 सब का डन हो जाएगा तो फाइनलाइज करने, यानी एक एक क्लास का तो फाइनलाइज कर दिए। इसके बाद पूरा डन होने के बाद हम जो है
बैक होंगे यानी डैशबोर्ड पे, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे बैक होंगे। बैक होने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पे आप देखेंगे कि इस वाले कॉलम में 0 एक सेकंड बैक, सारा 0 दिख रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आ गया तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो है फाइनलाइज यानी प्रमोट हो चुका है सारा बच्चा, लेकिन फिर भी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना है तो बताते हैं। फिर से प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे क्लिक करना है। प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे क्लिक करने के बाद यहाँ से यानी प्रोग्रेशन मॉड्यूल को हम अब जो है इस मॉड्यूल को पूरी तरह से फाइनलाइज यहाँ से करेंगे, जहाँ पे लिखा है फाइनलाइज प्रोग्रेशन का, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ रिस्ट्रिक्शन नोट्स आएंगे जिसे पढ़ लेना है। उसके बाद उस बॉक्स को क्लिक करके टिक कर देना और सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद ये बॉक्स जो है पूरी तरह से फाइनलाइज हो जाएगा, ठीक है। आपका ये बॉक्स का कार्य ख़त्म हो जाएगा, पूरी तरह से फाइनलाइज होगा। अब हम प्रमोशन का तो कार्य कर लिए। वैसे बच्चे जो पहला में थे उन्हें दूसरा में तो प्रमोट कर दिए, दूसरे में थे उन्हें तीसरा में प्रमोट कर दिए, तीसरे में थे उन्हें चौथा में प्रमोट कर दिया, चौथे वाले को पाँचवें में प्रमोट कर दिया। लेकिन वैसे बच्चे जिनका हमने मैनुअल एडमिशन लिया था उनका तो कार्य नहीं हुआ है। जिन्हें मैनुअल एडमिशन यानी 20 बच्चों का मैंने पहले में इस सत्र में ले लिया, पहले क्लास में 20 बच्चों का मैंने इस सत्र में एडमिशन ले लिया, रजिस्टर पे तो एडमिशन दे दिया। चौथे में कुछ बच्चा आया किसी स्कूल से या किसी स्कूल से नहीं भी आया, डायरेक्ट हमारे स्कूल में आया, उनका भी तो एडमिशन ले लिया। लेकिन रजिस्टर पे तो एडमिशन ले लिया, लेकिन अब जो है उन्हें पोर्टल पे भी तो एडमिशन देना है, उन्हें पोर्टल पे भी तो चढ़ाना है। और जिन बच्चों का हमने प्रमोशन कर लिया उनका इनरोलमेंट भी तो करना है। तो इन सब कार्यों को हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इस वीडियो की जो लेंथ है बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रहा या नहीं रहा। और इसमें कुछ त्रुटियां रह चुकी हो तो प्लीज़ हमको ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप ही के कमेंट से हम आगे का वीडियो और बेहतर बनाएंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो।